जैसे कि मैं हर वीडियो में लेकर के आती हूँ क्रॉस क्वेश्चनिंग और कैसे मैंने अपने यूनियन को अचीव किया। आज का फिर अगेन मेरा कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग है और जो वीडियो लेकर के आई हूँ उसको ध्यान से सुने। तो क्या है आज की कि आज हम बात करेंगे मैंने अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कैसे हीलिंग की जिससे मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर आकर्षित कर सकी, यानी मैं उसकी ओर आकर्षित हो सकी। उसने मुझे अट्रैक्ट किया या मैंने उसको कैसे अट्रैक्ट किया और आप भी ये कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक है। क्या है टॉपिक कि कैसे मैंने बोला था अपने यूनियन को कैसे अचीव किया, और आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे मैंने अपने जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें कैसे मैंने अपने यूनियन को अचीव किया, कैसे मैंने अपने मैस्कुलिन यानी डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे आकर्षित किया। क्लियर? तो आप और भी अट्रैक्टिव यानी आकर्षित बन जाते हैं। आप प्रेम का एक प्रकाश है, यानी प्रकाश का एक स्तंभ हैं आप, लाइट हाउस जिसको बोलते हैं, क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। किससे? इनर वर्क से, खाली बातों से नहीं कि जो बातें मारती हैं, कमेंट खेलती हैं, फिर आती हैं वीडियो में मैसेज करती हैं मुझे आपकी तरफ बहुत प्यार अट्रैक्ट हो रहा है। माँ, मैं किसी की मदर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एक सोल हूँ जो एक पेन से गुजरी हूँ और आप उस पेन में चल रहे हैं, उसका मैं रास्ता बता रही हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता क्योंकि आप ढीठ हैं। इनर वर्क नहीं लेना, भागना है, क्वेश्चन खेलने हैं, कमेंट खेलने हैं। आकर के 6 महीने से जो पहले अगस्त में जो आई हुई थी, फिर रिपीटेशन पैटर्न में उनको क्लियर बताया हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज, कॉल का प्राइस, सब कुछ बताया हुआ है, काउंसलिंग का, गाइडेंस का, अगेन आके और फिर वही चीज़ 3 टाइम रिपीटेशन पैटर्न में। तो मुझे जो ढीठ होते हैं उनके ऊपर मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आता। मुझे तरस आता है और मैं प्यार करती हूँ जो पहली बारी में कूद जाते हैं, मैम जी कुछ भी करके मुझे इनर वर्क करना है। एनी हाउ, ये शुभम की कल वीडियो आई, इसको मैंने जितना डांटा है, मैंने बात करनी बंद कर दी थी इस लड़के से। ये क्या करता था, एक 2 घंटे इसकी जब कॉल होती थी, वीक में एक कॉल लेता था, ये बाहर रहता है दूसरी कंट्री में, वीक में इसकी एक कॉल होती थी या 15 दिन में एक कॉल होती थी जो 2 घंटे की होती थी। उंगली पकड़ के पहुंचा। एक और है मेरी स्टूडेंट, उसने मेरे को बोला है, मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कभी ना कभी ले दूंगी क्योंकि मैं शर्तों पे नहीं चलती किसी के भी। वो भी ऐसी है, वीडियो नहीं सुनेगी, जो उसको खास वीडियो लगेगी वही सुनेगी, बस कॉल पे डिपेंड है। ये शुरू में दे दिया था मैंने मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में। तो सॉरी माय डियर, जब तक आप जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैं तब तक किसी की कॉल नहीं लूँगी जो पुराने हैं, क्योंकि इनको चाहिए स्पून फीडिंग। और एक चीज़, अब जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट लेवल का इनर वर्क ले लो, तो अब वीडियो बना के भेज रही है मुझे। देखो कितनी शातिर हैं ये जो स्टूडेंट है मेरी। एक बार एक स्टूडेंट है, उसने फोटो डाली, मैं पहले ऐसी थी अब ऐसी हूँ, तो मैंने कहा मैं इसको कम्युनिटी पे पोस्ट करती हूँ। नहीं मैडम जी, अभी नहीं करना। और आज जैसे ही उसने वीडियो सुनी तो तुरंत वीडियो बना के भेज रही है। क्या होगा ऐसे लोगों का? फिर आप कहते हो कि गुस्सा करती है। तो ये शुभम की मैं जो बात कर रही हूँ, 2 घंटे की इसकी कॉल होती थी, उंगली पकड़ के पहुंचा, मेरे बारे में पूछेगा, काउंटर पार्ट, फिर आकाशिक रीडर के पास जा रहा है, आकाशिक खेल रहा है, उसकी एनर्जी मेरे पास लेकर के आ रहा है, फिर किसी के जूम में, मीटिंग में, इन सब में जा करके, और ये फिर मेरे पास आ रहा है। तो मैंने बिल्कुल इसका बंद किया हुआ था कि मैं कॉल नहीं लूँगी तुम्हारी, मैं क्लियर बोलती थी। लेकिन ये अड़ा रहा, वीडियो सुनता रहा और जो इनर वर्क दिया हुआ था वो करता रहा।
तो बाद में कौन सी ऐसी गुरु है या मेंटर है कि जिसको रहम नहीं आएगा ऐसे स्टूडेंट के ऊपर या ऐसे बच्चों के ऊपर? क्या उसको तरस नहीं आएगा कि ये ऑथेंटिकली के साथ, ये ऑथेंटिसिटी के साथ चल रहा है? और ऐसी मक्कार हैं जो आती है मेरे पास, वो आएंगी और एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगी, शुगर कोटिंग आके मस्का मारेंगी। मैं किसी के मस्के से पिघलती नहीं हूँ। मेरा जो काम यूनिवर्स ने दिया हुआ है मैं बहुत लॉयल्टी के साथ कर रही हूँ। ना मेरा कोई काउंसलिंग बुक करता, ना मेरी कोई और दूसरा कॉल उठाता। मैं खुद ही कॉल लेती हूँ, खुद ही काउंसलिंग करती हूँ, खुद ही बुक करती हूँ मैं सारा, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पज़ है, ना कि किसी और का है। सेम चीज़ कि जो ये मक्कारी खेलती हैं, मुझे इनके ऊपर 1% भी तरस नहीं आता। और जो इनर वर्क ले करके मक्कारी करती हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल नहीं आता, उन पे तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक और है, इनर पहले आई, इनर वर्क ले लिया, 1 मंथ का जब मैं देती थी ले लिया, गायब। उसी को करती रही, अपने आप कंप्लीट कर लूंगी जर्नी, लगी रही उसी में। फिर बीच बीच में क्वेश्चन करने आती है, ऐसी हैं 2-3। कल मैंने बोला भी था कि जिनका इनकम्प्लीट एनर्जी एक्सचेंज है वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करें, बट नहीं। तो कैसे आप सोच सकते हैं ऐसी औरतों का यूनियन होगा? आप सोच सकते हैं? कभी भी नहीं। ऐसे इंसानों का भला हो ही नहीं सकता इस धरती पे, कितने भी गुरु आ जाए। तो फिर क्या है, गायब। उसके बाद फिर आई 1 टाइम। मैंने कहा 1 टाइम एनर्जी एक्सचेंज है, नहीं मैम जी 2 कर लो, चलो कर ली 2। उसके बाद गायब। जैसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो उसमें बैठी रहती है सारा दिन, वो करती है, वो कुछ करती है, क्या करती है मुझे नहीं मालूम, टैरो खेलती है या कुछ एनर्जी बताती है, क्या करती है मुझे नहीं मालूम। वो उसमें लगी रहती है पूरा दिन, उसमें लगी रहती है, लेकिन इनर वर्क बंद कर दिया। जैसे ही थोड़ा पीस हुआ, पैसे आने लगे इधर उधर से, तो क्या करा, इनर वर्क। मैं आज भी इनर वर्क करती हूँ, आज भी। समझ में आ रही सबके? मैं आज भी करती हूँ। ये कपड़े हैं, शरीर जो है कपड़े हैं, ये धुलने हैं। कौन से में कब कचरा जम जाए पता नहीं चलता, और फिर उस कचरे को डेली साफ करना है। ये मेरी सोल की खुराक है, तभी आपके सामने बैठी हूँ। कभी आज तक 1 साल होने को हो रहा, कभी बोला मेरा हेल्थ इशू है मेरी, हाँ अभी मैंने मिठाई खाई, जर्मनी से आई तो मैंने मिठाई खा ली, देसी घी की जलेबी बन रही थी वहाँ पे। तो जैसे ही आते मैंने क्या करा, जलेबी ली और मेरा गला पकड़ लिया उसी टाइम। तो वो 2 दिन 3 दिन जो मेरा गला में प्रॉब्लम रही, उसका रीज़न ये था। अदरवाइज मुझे कभी भी टच, परमात्मा की इतनी ब्लेसिंग है कि कभी आज तक मैंने बोला हो मेरे को ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं कनेक्ट रहती हूँ हर वक्त। तो आगे बढ़ते हैं कि आप क्या है, अपने ट्विन फ्लेम को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और यही इस यात्रा का तरीका है। बहुत से लोग उस ऊर्जा को महसूस करेंगे और वे भी उस ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा पाना चाहेंगे। फील करो, आपके अंदर ही मस्कुलिन है, आपके अंदर ही फेमिनिन है। तो नमस्कार, इस जर्नी में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल। और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होगे। जो अब वीडियो बना करके लाएंगी, मैं उनको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाने वाली। और कई ऐसी हैं, देखो कैसे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे गायब होती है। पूरी हीलिंग सबको मालूम है, हिप्नोसिस थेरेपी है, कैसे करनी है, सब आसन में लेट के करनी। एक साक्षी है, उसने वीडियो डाली थी 3-4 दिन पहले, उसकी वीडियो आई है। उसको, मेरे को आप रिवॉर्ड नहीं दे रहे, मैंने दे दिया उसको। क्वेश्चन आता है उधर से, बैठ के करना है क्या, मैंने उसी टाइम डिलीट कर दिया। ये होती है अपॉर्चुनिटी, कैसे गायब होती है। इसको बोलते हैं कि तुम अवेयरनेस में नहीं हो। मेरी कोई भी हीलिंग ऐसी नहीं है, तुम लोग करते हो किंतु परंतु, और इसलिए रोते रहते हो। तो क्या है आगे, मैं जैसे हर बार बताती हूँ कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं यूनियन में हूँ, हारमोनियस यूनियन में हूँ, और हम अपना अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। वो अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ। वो CRPF में है, अपनी सेवा दे रहे हैं, और मैं अपनी सेवा दे रही हूँ
जो आप देवी और सज्जनों, जो आप मेरे से कनेक्ट हैं, जो इस शिवानी के अंदर से निकल रहे हैं बहुत सारे, तो आप सभी से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम ऐसे बहुत ही जिसको कहते हैं बहुमूल्य, यानी अपने जो अनुभव है मैं वो साझा करने वाली हूँ, जो आपका बहुत सा समय दर्द, यानी आप पीछा करने में लगे रहते हैं, चेजिंग की आदत और भावना, इमोशनल संघर्ष जो है उससे आप बच सकते हैं। जो इमोशन है हावी होते हैं आपके ऊपर, उससे आप बच सकते हैं। इनर वर्क आप कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको इसके अंदर मिलेगा। साथ ही ये रनर चेजर डायनामिक को भी समाप्त करने में आपकी मदद करेगा, जो ट्विन फ्लेम यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत बड़ा रनर चेजर और साइलेंस, ये दो चीज़ ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है। इसको जो पार कर गया फिर तो स्मूथ हो जाती है लाइफ आगे। और हम यह बताएंगे कि जब मैंने ये बदलाव किए तब मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन ने क्या महसूस किया। मैं अपनी तरफ से जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगी। इस ऊर्जा में आ गई, कौन सी ऊर्जा में, जो जिसको कहते हैं कॉमन ऊर्जा, कार्मन ऊर्जा। कार्मन क्या होता है इसका मैं आगे डिटेल बताऊंगी। तब मैंने क्या महसूस किया और कैसे इससे हमारा यूनियन तेजी से हुआ। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने खुद को रिसीव करना सिखाया, कैसे मैं अपने आप को रिसीव करवाऊं, चीज़ों को कैसे रिसीव करना है। पहला फर्स्ट पॉइंट, मैंने खुद को रिसीव करना सिखाया। अब रिसीव करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने ट्विन फ्लेम जो जर्नी है उसकी प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू किया, ट्रस्ट करना शुरू किया। कई तो आती हैं अभी, हमारी काउंसलिंग ले लो, हमारी रीडिंग ले लो, हमें बता दो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। अभी तो गोल गोल घूम रही है, और 5 साल हो गए उनकी जर्नी को, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तो गोल गोल घूम रही है वो। उनको यही नहीं पता अभी तक, और ना वो पता करना चाहती, और जिनको बता भी दिया वो भी भाग रही हैं साइड से होकर के। नहीं जी, मैंने इसके ऊपर भरोसा करना शुरू किया। मैंने खुद को रिलैक्स होने दिया। रिलैक्स, सबसे बड़ी आपको रिलैक्स होना है। और समझा कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का मूल जो स्वभाव है वो क्या है? रिसीव करना है। आपको रिसीव करना है। इसके लिए मुझे अपने अंदर मौजूद उन सभी ट्रस्ट और रुकावट यानी ब्लॉकेज को हील करना पड़ा, जो मुझे जीवन की अच्छी चीज़ें स्वीकार करने से रोक रहे थे। नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट जो चलते रहते हैं आपके। मुझे पहले लगता था क्या सच में इतना आसान हो सकता है कि मैं बस आराम से ज़िंदगी जीऊँ, अच्छा महसूस करूँ, वही करूं जिसमें मुझे खुशी मिले। किस में मुझे खुशी मिल रही है? खुद से प्रेम करूं, और फिर मेरा डिवाइन मैस्कुलिन खुद मेरी ओर आकर्षित हो जाए। यही एक पॉइंट होता है सबसे बड़ा। लेकिन मैं तो हमेशा यही मानती थी कि मुझे किसी पुरुष के लिए सुंदर दिखना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा, और कपड़े वपड़े ये सब जो ये करती हैं, बड़े बड़े बिंदी लगा के और ये लगा कर, ये लीप के पोत के, ये सब करके जो ये सोचती हैं भाई इसी के करने से हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन हमें एक्सेप्ट करेगा। जी नहीं, उसका पीछा करना पड़ेगा, बार बार मैसेज करना पड़ेगा, हर समय अच्छा दिखाना पड़ेगा, परफेक्ट बॉडी बनानी पड़ेगी, हर समय उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा, उसे एंटरटेन करना पड़ेगा ताकि वह मेरे साथ बना रहे। मैं ऐसे खेल भी खेलती थी कि किसी और लड़के से फ्लर्ट करूँ ताकि वह जल जाए। मेरा जो दोस्त है, मैंने बताया था सुरेंद्र, मैं उससे बात करती थी, वो ड्राइविंग करते थे, मैं बगल में बैठी उससे चटियाती रहती थी, तो उसको बड़ी गुस्सा आती थी, बहुत आती थी। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, शुरू की बात है। मैंने तो लगी रहती है उसके, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सोलमेट। उसने मेरी हेल्प की थी, एक बहुत ह्यूज अमाउंट जिसको बोलते हैं 10 लाख, उसने मेरी मदद की, हेल्प की थी मेरी। मैंने एक नया बिजनेस स्टार्टअप किया था, कब? आज से 96-97 की बात है। 10 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। बिना सोच के, बिना समझ के, निस्वार्थ, यूएसए में रहता है।
हाँ वो अलग है, अब उसने शादी कर ली तो मैं अब कम बात करती हूँ, बाद में दिया, ऐसे नहीं मैंने रखा किसी का भी। क्योंकि उस टाइम जो परिस्थिति होती है आप सबको पता है, जो आप पैसे पैसे की मोहताज हो रही हैं, ऐसे मैं भी हुई थी जब मेरी अवेकनिंग शुरू हुई। किसी से 1000 लिए, किसी से 3000 लिए। मेरे से भी छोटे मेरे फ्रेंड जो फेसबुक में थे उनको पता था शिवानी कभी झूठ नहीं बोलती, 1 सेकंड में मुझे पैसे दे देते थे। किसी ने 3, किसी ने 2, ऐसे करके मुझे दे देते थे। बाद में मैंने सबके पैसे रिटर्न किए, जैसे जैसे मेरे पास अपॉर्चुनिटी आने लगी, घर का रेंट आने लगा, तो मैं सबके पैसे मैं रिटर्न करती गई। मैंने रखा किसी का भी नहीं। ये होती है ऑथेंटिसिटी। अगर आपके पास पैसे हैं फिर भी आप इनर वर्क नहीं कर रहे तो ये आपकी शैडो है। तो आपका काउंटर पार्ट कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्लियर? तो उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। फ्लर्ट भी करती थी, लेकिन मुझे यह सब छोड़ना पड़ा और सबसे पहले खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना पड़ा कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं खुद हूँ। अब मेरा काउंटर पार्ट क्या नंबर आया, यहाँ मैंने जो क्वेश्चन किया, मेरी तरफ से देखा जाए तो जब कार्मेन ने यह सब करना, यानी जब कि उसकी तरफ जब मैंने क्वेश्चन किया तो क्या बोला उन्होंने कि मेरी तरफ से देखा जाए तो जब ये सब करना शुरू किया तब उन्होंने रिलैक्स होना शुरू किया। वो जो भागता है ना, रनर चेजर, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो आपके पीछे भाग रहा है, तो जब आप रिलैक्स में आते हैं तो वो भी क्या है, रिलैक्स में आ जाता है। जब आप किसी का पीछे ही नहीं करोगे तो कंपटीशन किसके साथ है ना। तो रिलैक्स होना शुरू किया, अपने अंदर खुलापन यानी ओपननेस लाना शुरू किया, उसने ओपन होना शुरू हुआ। फिर तब मैंने हमारी ऊर्जा में एक बदलाव महसूस किया, एक बदलाव महसूस किया। क्या था वो बदलाव? मुझे लगा कि अब मैं उनसे जुड़ सकता हूँ। उसने सोचा, मेरे जो काउंटर पार्ट है उसने बोला कि अब मैं उससे जुड़ सकता हूँ। जब मैंने अपने आप को रिलैक्स किया तो पीछे मुड़ के देखने लगा कि मैं अब कनेक्ट हो सकता हूँ, वो भी रिलैक्स है, मैं भी रिलैक्स हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ, उनसे एक सच्ची दोस्ती और गहरा संबंध बना सकता हूँ। क्योंकि हमारी तो परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, केस हो गए थे कोर्ट तक। तो उसके बाद दोबारा जब रेप का केस आप किसी पे लगा देंगे तो क्या होगा, वो दोबारा आपके पास आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा भूल के। तो अगेन हमारी धीरे धीरे दोस्ती हुई, छोटी छोटी दोस्ती जिसको कहते हैं, मैसेज खेलने लगे। वो भी एक फ्रेंड है मेरी वकील, उसके माध्यम से हम खेलने लगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर आमने सामने आए, फिर ये हुआ, फिर वो जो जैसे मैं आगे अभी बताती जाऊंगी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों बराबर हैं। क्लियर? तो यहाँ आगे क्या है, बिल्कुल मैंने कहा यस आई एक्सेप्टेड। तो फिर उन्होंने क्या कहा, बाकी लड़कियों के साथ मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मुझे उनका ध्यान पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे ऐसा फील नहीं है। मेरे साथ तो फ्रेंडली रहता था, हम इंजॉय करते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, एक एक रात की पूरी ड्राइव होती थी। जैसे झांसी से हम चले, सपोज यहाँ गुड़गांव धारूहेड़ा से हम लोग चले, यहाँ से झांसी और झांसी से नागपुर, तो गाड़ी होती थी वेंटो, उसमें हम बैठते थे। फिर उसके बाद हैरियर ली, तो हम बैठ के उसमें जाते थे। पूड़ी बना देती थी मम्मी जी बहुत सारी, हलवा पूड़ी सब्जी, हम खाते हुए रिलैक्स होते हुए जहाँ हमें उतरना था वहाँ उतर जाते। क्योंकि सीआरपीएफ की हर जगह ब्रांच वो है, मैस क्या बोलते हैं, ऑफिसर मैस है, हम कहीं पे भी रुक जाते थे। फिर रुक रुक के हम लोग जाते थे। तो बहुत लाइफ को एंजॉय किया हमने। आप लोग कर नहीं सकते उसको, क्योंकि आप इनर वर्क ही नहीं करते। अगर आप इनर वर्क करेंगे तभी तो पता चलेगा ना गुड़ कितना मीठा है। खाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? अभी तो आप उसके चाक के इर्द गिर्द घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, खा जाऊं कि नहीं, खाऊं कि नहीं, ये चल रहा है आपके। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे परमात्मा मुझे क्या देने वाला है? एक एक पल को एंजॉय करना, एक एक पल को, एक एक खुशी को, एक एक हैप्पीनेस को, तभी ये हार्ट ओपन होगा आपका। तो मैं इनके पास आसानी से जा सकता हूँ, मेरे को बोला। सब कुछ बहुत स्वाभाविक लग रहा था, बहुत सच्चा लग रहा था और आकर्षण भी लग रहा था। तो यहाँ फिर हाँ बहुत आकर्षण है। मैं खुद सोचता था मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यह लड़की इतनी पसंद क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे 36 के 36 गुण मिलते थे। कपड़े होंगे सेम होंगे, खाने का टेस्ट वही, 2 रोटी पतली पतली उसकी, वही डाइट मेरी, मैं चाय पीती थी वो ड्रिंक करते थे।
कर लेते थे। मैंने कभी नहीं रुका, वो बाद में सब छूट गया। मेरी स्लिम बॉडी, वो थोड़ी हेल्दी, जब एनर्जी एक्सचेंज हुई तो वो स्लिम हो गए और मैं हेल्दी। वो जो मैस्कुलिन एनर्जी एकदम से स्विच हुई, तो उन्होंने फिगर बना लिया लड़कियों जैसा, बिल्कुल ऐसे लगते थे डिट्टो मेरी शक्ल के, ऐसे हो गए थे बिल्कुल, कि बिल्कुल मेरी शक्ल है जैसे उनके अंदर, ऐसे हो गए थे। और मेरे अंदर उनकी सारे गुण आ गए थे उस टाइम। जो उनको बीमारियां थी वो सारी मेरे शरीर में भर गई बीमारियां, ऐसा हुआ। तो आगे क्या है, बस मेरे लिए खुली हुई है। और जब वह मुझे रिसीव करने के लिए खुल गई, यानी रिसीव करना है, हालांकि जब हमें यह भी पता नहीं चला कि हम ट्विन फ्लेम हैं, फिर भी मैं उस ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसको पता नहीं होता, लेकिन वो जो हमारी ऊर्जा है, जब हम उसको फ्री छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, उस ऊर्जा को सेंस करता है, जिसको कहते हैं टेलीपैथी। तो वो सेंस करता है उस ऊर्जा को, और ऑब्सेशन फील नहीं करता। अब तो घुटन, क्योंकि आप पीछे पड़े हुए हो, घुटन फील करता, वो सांस नहीं ले पाता, तो इसलिए वो आपकी तरफ आने का उसका सवाल ही नहीं है। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इसके पास जा सकता हूँ, और यह भी महसूस करेगा, और वह यह भी महसूस करेगा कि आप उसका पीछा नहीं कर रही। ये खुल के जिएगा वो, उसको पता चल जाता है आप पीछा कर रही है कि नहीं, आप चेजर हैं या नहीं। चीज़ें इतना सा भी चेज करेंगी तो पता चल जाता है। आप बस मौजूद हैं, प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस की फीलिंग होती है उसको, और इसी वजह से वह आपके पास आ सकता है, और आप दोनों बहुत गहराई से जुड़ सकते हैं, जैसे हम जुड़े। क्लियर? तो यहाँ फिर हाँ, मैंने उनको बोला हाँ, मैंने भी ये महसूस किया कि मैंने अपने अंदर मौजूद उस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को छोड़ दिया, जो हमेशा कुछ करने, कुछ पाने, कुछ साबित करने की कोशिश में लगी रहती थी, जो हमेशा सोचती थी मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही सब कुछ करना है, मैं यही है, मेरा घर में भी मेरा यही है कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही सब संभव बनाना है। लेकिन जिस क्षण मैंने इस ऊर्जा को छोड़ दिया, रिलीज दिस ऊर्जा, और अपने भीतर के डिवाइन मैस्कुलिन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, उसी क्षण मैंने महसूस किया कि अब वह आगे बढ़ना चाहता है। छोड़ दो उस ऊर्जा को, मैं कहती हूँ छोड़ दो, फ्री हो जाओ बिल्कुल, जैसे बच्चा सरेंडर करता है माँ की गोद में। आपका ऊपर उछालते हैं बच्चे को, उसको पता है, इतना ट्रस्ट है कि मुझे नीचे संभाल लेंगे। सेम चीज़ ऐसे 100% ट्रस्ट होना चाहिए जर्नी पे, गॉड पे, और आपके मेंटर पे, और इनर वर्क पे। शुभम ने बहुत अच्छा बोला आज, देर आया दुरुस्त आया। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार उसको, और बहुत सारी ब्लेसिंग। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत बड़ा हीलर है। इसकी वाणी में कितनी हीलिंग है, आप दोबारा से सुनो उसकी वीडियो। जो जितना देर रोना गाना जिसका चलता रहेगा, ये समझ लो वो उतनी पावरफुल सोल होगी, इतनी हीलिंग उसकी पावरफुल होगी, इतनी पावरफुल हीलिंग होगी उसकी। तो यहाँ क्या है, वह मुझे देना चाहता है, वह मेरे बराबर आकर खड़ा होना चाहता है, और यह अनुभव बहुत सुकून देने वाला था जब वो मेरे बराबर खड़ा हुआ रिसीव करने के लिए मुझे। तो जब आके नॉक करता है तो वो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन आपको अनबैलेंस नहीं होना। यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, अनबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन आपको अनबैलेंस नहीं होना, अपनी स्थिति को पकड़ के रखना है, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा गम, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, हम दोनों हैं, बस दैट्स इट। अब अगला पॉइंट, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं केवल अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के प्रति कमिटेड रहूं। हालांकि उस समय तक मुझे यह भी पता नहीं था कि हम दोनों वास्तव में ट्विन फ्लेम है, और कमिटेड था मेरे साथ, कि मैंने बोला है मर के भी वादा निभाऊंगा, चाहे कितनी परिस्थिति खराब हो जाए। उस टाइम जो वादे करते हैं, जब आप इनर वर्क करते हो, वही वादे सारे के सारे बाद में फिर से वो रिपीट करता है। अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप मक्कार हैं, आप आलसी हैं, आप काम नहीं कर रही, आप प्रायोरिटी यहाँ पैसे को देती हैं, खुद को नहीं देती। जब खुद को प्रायोरिटी देती हैं तो कोई आपका यूनियन नहीं रोक सकता। मैंने उसी के पीछे अपना पूरा ध्यान लगा दिया था। मैं खुद को लगातार समझा रही थी, यही मेरा ट्विन फ्लेम है। एक स्तर पर यह अनुभव मेरे लिए
ज़रूरी था, लेकिन उसी समय मैंने यह भी महसूस किया कि मेरी ऊर्जा दूसरे पुरुष के लिए खुली हुई थी, क्योंकि आप सैक्रल चक्रा की एनर्जी को हील नहीं करते, और जब तक सैक्रल चक्रा की एनर्जी हील नहीं होती तो आपकी लाइफ में मल्टीपल रिश्ते, रिलेशन आते रहते हैं। मैं अभी भी अपने बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रही थी, क्योंकि जिसे मैं अपना ट्विन फ्लेम समझ रही थी वह मुझे घोस्ट कर रहा था। घोस्टिंग ज़्यादा मैसेज नहीं करता था, और बाद में वह एक कार्मिक रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया। जैसे मैंने बताया, एक्सेप्ट किया उसको, कार्मिक को। आखिर यह सब क्यों हो रहा था? वैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन एक ऐसा विषय है जिसे हमने अपने यूनियन में बहुत गहराई से हील किया है। मैंने बहुत, आपको दिख रहा है कि मैंने कितना काम किया है। जैसे आप लोगों के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। कोर्ट का तारीखें लगती थी, तारीखों के पैसे, घर में रोटी तक खाने के लिए नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता था कि खाने के लिए कहाँ से जुगाड़ करूँगी, सब ने हाथ खड़े किए हुए थे। आप क्या सोचते हैं? लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही आप लोगों की तरह, रोई नहीं मैं किसी भी मेंटर के सामने जाके, मैं नहीं रोई मुझे फ्री महीना वक्त दे दो या मेरे पास पैसे, किसी को भी नहीं बोला मैंने। पहली बात तो कोई भी मेंटर ओपन नहीं करती अपना, मैंने किसी को भी नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे ना वक्त दे दो। मेरा चैलेंज है ये, ला दो किसी को भी, एक को ला दो अगर किसी को मैंने बोला हो। ना मैंने कहीं कमेंट किया, जैसे आप लोग खेलती हैं कमेंट जैसे तरस आ जाएगा। मैं यहाँ भिखारी यानी बैगर बनाना नहीं चाहती, इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ मैं, कि आप इंडिपेंडेंट बने, आपके अंदर से सारी चीज़ निकले। लेकिन शुरुआत आपको करनी है, वो फ्री नहीं मिलेगा आपको। मैं फ्री दे के, शुरू में मैंने फ्री दे लिया, मिनिमम अमाउंट पे दे लिया, किस्तों में दे लिया, इंस्टॉलमेंट पे दे लिया, और अभी तक ऐसी बैठी हुई हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट नहीं हुई, एक साल हो चुका है। तो इसलिए सारे रास्ते अब मैंने क्लोज किए हुए हैं। ये परमात्मा की ही चैनलिंग है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद गड्ढे में गिरी पड़ी हैं, गड्ढे में गिरे पड़े हैं, इनको निकालने की ज़रूरत है। एक और है भाई साहब, वो सेक्सुअल एनर्जी खेल रहा है, उसको भी मैंने दे दिया। कब से चला रहा था, दीदी दे दो, दीदी दे दो, ले लुआ के गायब हो गया। वो दिखाई भी नहीं दिया मुझे कहाँ है, अभी तक आया ही नहीं है। 3-4 महीने हो चुके हैं उसको। मैं कल ढूंढ रही थी कहाँ गया वो गायब भी हो चुका है अभी। अपने ट्विन फ्लेम के प्रति पूरी तरह कमिटमेंट रखना। मुझे यह समझना पड़ा कि भले ही इस समय मेरा ट्विन फ्लेम मुझे वह सब नहीं दे रहा जिसकी मेरी इच्छा है, जैसे आप लोगों की डिजायर है, फिर भी मैं अपने हृदय में ट्विन फ्लेम यूनियन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहूंगी, कमिटेड रहूंगी, क्योंकि असली शक्ति आपके भीतर है, बाहर नहीं है, अंदर है। और तभी मुझे एहसास हुआ, वाह मैं वास्तव में शक्तिशाली हूं, आई एम पावरफुल। ट्विन फ्लेम की चेतना एक ही होती है, आपको पता है, एक चेतना है दोनों की। एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मैस्कुलाइन मिलकर एक ही चेतना बनाते हैं, उसी को कहते हैं यूनियन। तो आप एक सोल हैं दोनों। इसलिए जब फेमिनाइन या मैस्कुलाइन कोई भी प्रेम और शांति वाला उच्च चुनाव यानी हायर चॉइस करता है, तो वह चुनाव अपने ट्विन फ्लेम को भी उसी दिशा में अलाइन कर देता है, उसी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, अलाइन करता है। लेकिन उस समय क्योंकि मुझे बाहर से वह नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे चाह थी, यानी 3D यूनियन जिसकी आपको चाह है, आप इनर वर्क भी कर रहे हैं फिर भी आपको चाह है, मैं दूसरी जगहों से उसे पाने की कोशिश कर रही थी। आप भी मैसेज करते हैं, कई तो ऐसी है मेरे कहने पे ही ब्लॉक नहीं किया, अब मेरे को मैसेज कर रही है, ये क्यों करती है मैसेज, मुझे ये नहीं समझ में आता। इनको शर्म नहीं है रत्ती भर भी कि जब मैं बोलूँगी तब ये ब्लॉक नहीं करती, और फिर जब वो लात मारता है ना इनके पिछवाड़े पे, वो भी पीछे ऐसे झुका के लात मारता है ना, तब आती है मेरे पास कि मैंने अब ब्लॉक किया है। मुझे बता, देखो इनको शर्म नहीं है रत्ती भर भी, इसलिए मुझे गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, और फिर मन करता है इनको भगा दूं यहां से। आप कहते हो गुस्सा करते हो, ये ऐसे ढीठ हैं, ये कोने कोने में फिर भी वो क्या करती हैं, फिर भी चेजिंग में लगी रहती है। अब मैंने कहना ही बंद कर दिया, तुम भाड़ में जाओ, जो तुम्हें करना है तुम करो,
तुम बैठ के करो, तुम लेट के करो, तुम सो के करो, जो मर्जी आए करो। जिस दिन मैंने स्ट्रिक्टनेस छोड़ दी, समझ लो जिंदगी भर तुम्हारी जर्नी कंप्लीट होने वाली नहीं है। बता दिया है मैंने आज। अभी मैं स्ट्रिक्ट हूं, जिस दिन मैंने ये छोड़ दिया स्ट्रिक्टनेस, उसी दिन देख लेना अगर आपकी जर्नी, मैं भी फिर ऐसी बन जाऊंगी प्रोफेशनल। फिर करते रहना जर्नी कंप्लीट। कैसे करोगे? मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा, हाँ जी ठीक है कर लो, ये कर ले, हाँ जी कर लो, ठीक है। मैं दूसरे लोगों के साथ फ्लर्टिंग के लिए खुली हुई थी। मैं बाहर जाती थी, अच्छा दिखती थी, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, लोग वाह वाह करेंगे। रिश्तेदार, लोग मीन्स रिश्तेदार। और जिस दिन मुझे यह समझ आया कि मैं अपनी ऊर्जा यहाँ वहाँ लीक कर रही हूँ, जबकि यह ऊर्जा केवल मेरे ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए है, भले ही वह इस समय शारीरिक रूप से मेरे साथ नहीं था, मैंने अपनी ऊर्जा को पवित्र रखा, अपने यूनियन के लिए सुरक्षित रखा। और जिस क्षण मैंने बाकी के सारे दरवाजे बंद किए, उसी क्षण वह मेरी जिंदगी में वापस आ गया। यहीं पर अधिकतर लोग फंस जाते हैं। वे तुरंत मिलने वाली खुशी, इंस्टेंट जिसको कहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम यात्रा में आपको हमेशा अंत यानी दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। इंटरनल जिसको कहते हैं, अंदर की दृष्टि से सोचना पड़ेगा। जैसा कि और लोग भी, और मेंटर है, वो भी इस चीज को बताते हैं, यह किसी व्यक्ति को पाने की यात्रा नहीं। हर कोई बताएगा आपको, और मैं भी बताती हूँ, किसी भी व्यक्ति को पाने की यात्रा नहीं है, किसी को भी पाने की यात्रा नहीं है। यह असेंशन की यात्रा है, ऐसी यात्रा जो आपके साथ हमेशा रहेगी। आप मरेंगे तब भी अपनी हायर सेल्फ के साथ जाएंगे। असेंशन, जब आपका असेंशन होगा आप तब जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य केवल रोमांस है, इमोशनल हाई यानी इमोशनल हाई होना, जो आपके इमोशन है, हाई पाना है, और जैसे जैसे आप खुद से प्रेम करेंगे और हील होंगे, आप और भी आकर्षित बनते जाएंगे। आपके चेहरे पे तेज बढ़ेगा, नूर आएगा, आप प्रेम का एक पावर हाउस बनेंगे, स्तंभ जिसको बोलते हैं, क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। जो आप हीलिंग करते हैं, वो हीलिंग आप अपने ट्विन फ्लेम को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। और ये हीलिंग होती है हिप्नोसिस थेरेपी जिसको बोलते हैं। मेडिटेशन और हीलिंग में फ़र्क है। मेडिटेशन से कुछ होने वाला नहीं है। इनर वर्क स्टेप बाय स्टेप जो करवाता है मेंटर, वो आपके यूनियन को अट्रैक्ट करता है। और बहुत से लोग उस ऊर्जा को महसूस करेंगे, वे भी उस प्रेम की ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा पाना चाहेंगे। जैसे पतंगे रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही लोग आपकी ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए यह समझिए कि आपकी ऊर्जा पवित्र है, आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है। यह हर किसी पर खर्च करने के लिए नहीं है। आप लड़ने झगड़ने, ये उधर की बात, गॉसिप, ये वो, ये करने की नहीं। यह केवल आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए है। अगर आप इसे हर जगह बांटते रहेंगे तो यह ऐसा होगा जैसे नीचे से छेद वाली बाल्टी में पानी भरना। पानी कभी नहीं रुकेगा, आप हमेशा थकान महसूस करेंगे। यह आपके यूनियन की ऊर्जा को और भी कमज़ोर करेगा और आपके यूनियन में देरी करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपको सुंदर कहे या आपकी सराहना करे तो वो गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी ऊर्जा के प्रति सजग रहे, आप अपनी ऊर्जा के पास अवेयरनेस में रहे। अपने आप से पूछिए, क्या यह व्यक्ति वास्तव में मेरी कदर करता है या सिर्फ मेरी यूनियन की ऊर्जा को लेना चाहता है? कि जो ऊर्जा मेरे यूनियन के लिए है, उस ऊर्जा के अंदर टैप इन तो नहीं करना। चाहे आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, पेरेंट्स है, कोई भी है। अपनी सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय कीजिए, स्पष्ट रहिए, सच बोलिए, हील कीजिए, इनर वर्क कीजिए, और यही आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन की ओर आकर्षित करेगा। उसे संभाल कर रखिए तो डिवाइन मस्कुलाइन उसकी ओर अधिक आकर्षित होता है, क्योंकि वह देखता है कि आप स्वयं को एक दिव्य यानी डिवाइन बीइंग के रूप में सम्मान दे रही हैं। अपने आप को कभी ऐसा मत समझिए कि आप किसी और को खुश करने के लिए पैदा हुई हैं।
बिल्कुल नहीं हुई। आप यहाँ स्वयं को खुश करने के लिए आई हैं, स्वयं को पूरा करने के लिए आई हैं, स्वयं से प्रेम करने के लिए आई हैं और फिर उसी प्रेम का विस्तार अपने ट्विन फ्लेम के साथ करने के लिए आई हैं। क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन मैंने और किया। तुम एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो और तुम सभी डिवाइन मैस्कुलाइन की ऊर्जा को समझ सकते हो, जो कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन है। मैंने एक क्वेश्चन किया, मेरे जितने ट्विन फ्लेम जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मैस्कुलाइन ऊर्जा में है उसको कैसे समझें। तो आज इस वीडियो को देख रही सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण सलाह है जिसे वे अभी से अपनाकर अपने ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलिन की ओर आकर्षित कर सकती है। ये क्वेश्चन मेरा है, किससे? मेरे काउंटर पार्ट से, और उसे अपने जीवन में स्थायी रूप से बनाए रख सकती है अपने काउंटर पार्ट को। तब उन्होंने बोला, डिवाइन मैस्कुलाइन के दृष्टिकोण से मैं आप सभी को सबसे बड़ी सलाह यही दूंगा कि अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करें। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अपने अधिकार, अथॉरिटी को पहचाने। क्या क्या अथॉरिटी है मेरी? सबसे पहले अथॉरिटी इनर वर्क है, जो आप नहीं करते। आपको लगता है कैजुअल कि मैं ऐसे ही बोल रही हूं, कैजुअल लगता है आपको बहुत। अपनी दिव्य शक्ति में पूरी तरह स्थापित हो जाइए। जब तक इनर वर्क नहीं करेंगी आपके अंदर शक्ति आएगी ही नहीं। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में मैं एक बात बार बार देखता हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन अक्सर ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन का ध्यान पाने के लिए खुद को पूरी तरह देना पड़ेगा, यानी उनकी अटेंशन लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन किसी और को थर्ड पार्टी में है या डेट कर रहा है और अचानक कई साल बाद आपसे मिलने आना चाहता है, तो आप तुरंत कह देती हैं हाँ बिल्कुल आ जाओ। ऐसे हैं बहुत, एक मैसेज आते ही बस रेडी रहती है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, ये उसी ने बोला मुझे कि ऐसा नहीं करना। अपने आप को इतनी आसानी से मत दो किसी को भी। अपने प्रेम को यूं ही किसी के सामने मत खोल के रख दो कि खुली किताब की तरह आप ओपन हो जाओ एकदम से, लो जी ले लो जो कुछ लेना है। अपनी ऊर्जा को सस्ता मत बनाओ। मुझे याद है जब बताया कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो उस समय मेरे मन में एक पल के लिए विचार आया था, मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचने दो। मैं शायद पीछे हटना चाहता था, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी बात रखी वे इतनी स्पष्ट थी, उन्हें पूरी तरह पता था कि उसे क्या चाहिए। जैसे मुझे पता था क्या क्या बात करनी है, पूरा एक चार्ट था मेरा। एकदम से नहीं गई मैं भी, कि मेरे पीछे हटने का कोई अवसर ही नहीं, कि वो पीछे हट ही नहीं सकता। ये बता रहा है कि मेरा पीछे हटने का कोई अवसर ही नहीं बचा। और बस यही महसूस कर रहा था, ओ माय गॉड, अब मुझे इसके सामने समर्पण यानी सरेंडर करना ही पड़ेगा। जैसे आप सरेंडर करते हैं इनर वर्क के प्रति, तो वो सरेंडर आपके कदमों में करेगा आकर के। और कुछ और कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जो वह कह रही थी वह बिल्कुल सत्य था। ये बाद में एक्सेप्ट करेगा। आप जो कहते हो ना, उसको कैसे पता चलेगा कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या वो इनर वर्क कब करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने खुद मेरे सामने बिछा नहीं दिया ऐसे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये जो बताया है, मेरे को मैसेज भेजा है, वही आपको मैं भेज रही हूँ। ये मैसेज भेजा हुआ है, मैं वही मैसेज आपको रिपीट करके कि ये जो बोला है ऐसे ऐसे बोलना है, कि उन्होंने ऐसा कहा, तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, इसलिए मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप देती हूँ, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो, बिल्कुल नहीं करना ये। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, मुझे तुम अपने जीवन में चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे स्पष्ट उत्तर दो। यही अंतर होता है। उनसे पूरा का पूरा लॉयल्टी के साथ वो अपने आप बोलेगा। आपको कुछ उसके साथ किंतु परंतु करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आप हीलिंग करते रहो। इसलिए आपके लिए भी सुरक्षित यही है, और आपकी आत्मा के लिए भी शक्तिशाली बने। अपनी बात को ऑथेंटिसिटी के साथ रखें। अगर वह आपका ट्विन फ्लेम है तो उसे आपके साथ खेल खेलने की अनुमति मत दीजिए कि वो कब आ रहा है कब जा रहा है और एक कॉल पे आप रेडी रहती हैं। नहीं, अपने हृदय में पूरे विश्वास के साथ अपने ट्विन फ्लेम को स्वीकार किया। एक्सेप्ट माई ट्विन फ्लेम।
आप मुखौटा पहन के बैठी हैं समाज के डर से, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं मेरे पास, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो बैठी रहो, नहीं बनाओगी तो चुप चुप के तुम उनके साथ सो जाओगी, तुम चुप चुप के उनके लिए खाना बना दोगी, तुम चुप चुप के उनको देख लोगी, तुम चुप चुप के उनके मैसेज रीड कर लोगी, तुम चुप चुप के उनके स्टेटस चेक कर लोगी, लेकिन तुम सामने नहीं आओगी। तो जब तक ऐसा नहीं है तो मेरे से भी दूर ही हो तुम। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगी, मैं किसी को अब आगे लेने वाली नहीं हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने बीच एक कोई दीवार खड़ी कर दे फिर अपनी ओर आने दीजिए, बिल्कुल ऐसा दीवार खड़ी करना नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर में स्थापित, जब तक आप पावर में नहीं होगी वो नहीं आएगा। अपने मूल्य को जाने, और जब आप ऐसा करती हैं तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन स्वयं आपकी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में आपकी ऊर्जा जैसी ऊर्जा किसी और के पास नहीं है। जो मैं हूँ वो आप नहीं है, जो आप हैं वो मैं नहीं हूँ। क्लियर? तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि 9 बजे वीडियो आ जाती है। क्लियर? और नीचे कमेंट में डिवाइन फेमिनिन जरूर लिखें, ताकि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह स्वीकार करें और आज ही अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को रिसीव करने का चुनाव करें कि आई एक्सेप्ट इट। साथ ही अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के अगले चरण में आप प्रवेश कर सकें। आप आज से, अभी से अपनी यात्रा का अगला कदम शुरू कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट आप इसमें टैप इन कर सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चनिंग जो चल रही है वो क्वेश्चनिंग थी जो मैंने आपको भेजी है। लेकिन आप लोगों के खुजली उठती है, चुल बोलते हैं हमारे में, चुल उठती है। आते हैं, नहीं जी फ्री में दे दो हमें, तो फ्री में कुछ नहीं है मेरे पास, और मेरे को मैसेज भी ना करें। क्लियर लिखा है ऊपर पेड काउंसलिंग, 1 ईयर की 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, लाइफ टाइम का, 3 तरह का है। जर्नी कंप्लीट करवाती हूँ। ये किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की टांग, ये सब नहीं बेचती मैं। जहाँ आपको लगे वहाँ जाओ, मेरी वीडियो भी मत सुनो। मैं तो आपकी वीडियो सुनती हूँ, मैं तो आपकी सब्सक्राइबर हूँ। बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दो, मत सुनो। मेरी वीडियो सुनने वाले बहुत हैं, यूट्यूब अपने आप ही वो कर रहा है, वीडियो को वायरल कर रहा है। आपने देखी होगी कुछ, ये जितनी वीडियो ऑथेंटिक वीडियो हैं सारी वायरल हो रही हैं, स्टूडेंट की भी वायरल हो रही है। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, वो अपने आप कर देता है। फिर आपकी पावर कितनी है वो सब देखता है, वो परमात्मा बैठा हुआ है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे। जो आए ऑथेंटिकली के साथ आए, ऑथेंटिसिटी के साथ आए और आगे बढ़ने के लिए आए, टाइम पास के लिए ना आए मेरे पास। और मैं किसी की मदर नहीं हूँ जो आके मुझे माँ करती, मैं किसी की मदर नहीं हूँ। आपके मेरे अंदर से आप निकल रहे हैं, आपके अंदर से मैं निकली हूँ। मैं आप ही के जैसी थी। मेरे कोई 4-5 हाथ पैर नहीं है कि बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लेके मैं बैठी हुई हूँ। 2 हाथ यहाँ निकल रहे हैं, 2 यहाँ निकल रहे हैं, 8-10 टांगे हैं, जीभ निकाल के, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आपकी जैसी हूँ। 2 आँखें, आज काजल भी लगाई है, देखो लिपस्टिक भी लगाई है आज मैंने, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है ना कुछ टाइम से, इसलिए, है ना। तो आपकी जैसी हूँ मैं, अलग नहीं हूँ। और ये ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए धूप में, कहीं सोच रहे हो ऐसे ही सफ़ेद कर लिए। ये ऐसे ही तेज़ नहीं आया कि ऐसे ही तेज़ आ गया। वो बहुत घिसी हूँ और अभी भी घिस रही हूँ, अभी भी इनर वर्क कर रही हूँ मैं। जो आप लोगों को दिया है वही सेम करती हूँ अभी भी। क्लियर? और जो ये लालच में अब वीडियो बना के भेज रही हैं, अब बिल्कुल ना भेजें, वो टाइम ओवर हो चुका है। जो एग्ज़ाम मैंने लेना था ले लिया, और जो इसमें पास हुए उनको नेक्स्ट स्टेप मिल चुका है। और कई ऐसी हैं किस्मत वाली, नेक्स्ट स्टेप लेके भी पीछे आ गई।